लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। एक टॉपिक झारखंड का इतिहास के अंतर्गत एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से जेपीएससी और जेएसएससी का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं झारखंड का, तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं 14 जेपीएससी और उत्पाद सिपाही जैसे एग्जामों के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये एक हमारा प्रैक्टिस सेशन है, रिवीजन करना। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को, जो आप पढ़े हैं उसको समराइज कीजिए, रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अच्छे से आंसर को कर पाएंगे। टू द पॉइंट, सही गलत नहीं होगा, आपका कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आपका जो स्कोरिंग है अधिक हो पाएगा। तब जितना रिवीजन करेंगे उतना ही सफलता के करीब पहुंचेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अनुशासन के साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा होनेस्टली। तो यहाँ पे झारखंड के इतिहास और हमारा पहला टॉपिक है नामकरण। इसी को टॉपिक को देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, इसको हम लोग यहाँ तेजी से कंप्लीट करेंगे। ये जो है ये टॉपिक वन ऑफ द टफ माना जाता है। आप पढ़ेंगे आप जल्दी से भूल जाएंगे, तो कुछ ऐसा निमोनिक और टिप और ट्रिक से इसको याद रखने का कोशिश कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है, यानी कि झाड़ी झार वाला प्रदेश आप जानते हैं। इसी प्रकार से टू दिया है। यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिंपल एकदम बहुत कम समय में इसको रिवीजन करेंगे। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है एतेराय ब्राह्मण में। इसे जरूर याद रखिए, ये सब सिंपल है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा उसके हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसको आपको कैसे याद रखना है। एतेराय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुंड और पुंड्र के नाम से मिलता है। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 प्रश्न देखे, तीनों के बारे में याद रखिए। सबसे पहले बताया कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल जो इसका मीनिंग है वो वन प्रदेश है, फॉरेस्ट एक स्टेट आप बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन अधिक है, बहुल वन वाला क्षेत्र है। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख भी जो से एतेराय ब्राह्मण में मिलता है। और एतेराय ब्राह्मण में झारखंड के बारे में जो लिखा गया था इस क्षेत्र को, यह पुंड या पुंड्र के बारे में लिखा गया था, यानी कि इसी को पुंड या पुंड बोलते हैं। फिर दिया है कि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो 4 का आपका राइट आंसर होगा मुरंड। वायु पुराण में आप ऐसे इसको सिर्फ याद रखने के लिए इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि देखिए कोई व्यक्ति का जब डेथ होता है, अगर मृत्यु होता है तो वायु में चला जाता है, विलीन हो जाता है। तो वायु और मुरंड, तो आपको समझ में आ रहा है मुरंड से मृत्यु और वायु का मतलब कि जब मृत्यु होता है वायु। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ये वाला भूलेंगे नहीं। तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरंड। यहाँ पे हमारा 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा। विष्णु पुराण, यह वायु पुराण है क्योंकि मृत्यु हुआ तो वायु में गया। यहाँ पे आपको विष्णु पुराण से कंफ्यूज नहीं करना है। विष्णु पुराण में झारखंड को कहा गया है, तो विष्णु पुराण में झारखंड को कहा गया है मुंड कहा गया है। ये देखिए मुंड है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। आप सेम इसी प्रकार से इसका भी ट्रिक निकाल सकते हैं, टिप्स, और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। एक बार ट्रिक्स याद रखिए और फिर दूसरों लोगों से आप आगे निकल सकते हैं ये टॉपिक क्लियर करके। तो ये वाला तो आपको याद रहा होगा और याद रह सकता है। ये वाला विष्णु पुराण जो लिखा है इसका मुंड होगा, ऐसे याद रखिए तो आपको याद रहेगा। देखिए महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलता है? तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी, इसके लिए ट्रिक नहीं चाहिए, क्योंकि महाभारत का जब दिग्विजय पर्व है इसमें झारखंड क्षेत्र का चर्चा जो है वो किया गया था। यहाँ पे डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों, यानी कि पशु भूमि महाभारत के दिग्विजय पर्व में और पुंडरिक देश। तो पुंडरिक देश झारखंड को बोला गया और पशु भूमि बोला गया महाभारत के दिग्विजय पर्व में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि टॉलमी यानी टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? तो टॉलमी के द्वारा झारखंड को क्या बोला गया? तो यहाँ पे 7 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुंडल कहा गया। इसको याद रखिए कि टॉलमी जो है झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया। फहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई? तो ये वाला आपका जो 8 का है राइट आंसर सी हो जाएगा, कुकुट लाट बोला। यानी फहियान एक यात्री है जो कि झारखंड या फिर बंगाल क्षेत्र वाला में आते हैं और इस क्षेत्र को कुकुट लाट कहते हैं। तो ये फहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से? तो कुकुट लाट से कहा गया। फिर नेक्स्ट हमारा कि हेवेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो 9 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि लो नासू फालाना। ये वाला आपको तो अलग से ही दिख जाएगा आंसर, ये वाला तो ये इसलिए ये सब क्वेश्चन से कम चांस है पूछने का, लेकिन कुछ कुछ जैसे टोलमी वाला इंपॉर्टेंट है, फयान वाला आप याद रखिए, और महाभारत के दिग्विजय पर्व वाला, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हमारा है मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत की लेखिका है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखे है, और यही बोल रहा है कि किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है, तो पद्मावत में लिखा है। ये क्वेश्चन तो ईजी है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। देखिए झारखंड शब्द का बोल रहा है कि झारखंड जो है किस स्रोत में या साहित्य में लिखा गया था सबसे पहली बार, कि झारखंड का उल्लेख सर्वप्रथम सबसे पहले, तो 11 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए दिया गया है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो ये वाला क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो ये वाला आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो हमारा 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा खुखरा या कुकरा। कुकरा या खुखरा जो है मुगल काल में झारखंड को जाना जाता था। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा, और अबुल फजल के द्वारा जो लिखा गया अकबरनामा, इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया, तो अबुल फजल ने छोटा नागपुर को क्या कहा है अपने अकबरनामा बुक में, तो 13 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा झारखंड बोला है। फिर बोला है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, देखिए जहांगीर की अपनी आत्मकथा क्या है, तो तुजू के जहांगीरी है, इसमें झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो आपका 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये बोले हैं खोखरा। तो देखिए जहांगीर भी एक मुगल काल के ही आदमी हैं, मुगल डायनेस्टी के ही एक शासक रूलर हैं, और मुगल काल में खुखरा यानी खुखरा और कुकरा बोला है, लेकिन यहाँ खोखरा बोला, तो आपको वर्ड जो है सेम मिल पा रहा होगा क्योंकि ये भी मुगल काल में बोला है, और ये सिर्फ स्पेसिफिक मुगल काल के जो है से एक राजा के बारे में बोल रहा है कि जो तुजू के जहांगीरी है इसमें झारखंड को क्या बोला, तो खोखरा बोला, और मुगल काल में कुकरा या खोखरा। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया, तो आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया मुगल काल के समय एक बुक साहित्य है, और इसमें भी जो है आपका जो लिखा गया वो कोकरा और खाखरा, जितना भी आप 3 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा थोड़ा अबुल फजल अकबरनामा, ये मुगल समय लिखा गया एक साहित्य है, बुक है जो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। इस अकबरनामा में झारखंड को जो है झारखंड ही बोला गया, लेकिन आप आगे देखेंगे कि जहांगीर ने जब अपने आत्मकथा लिखा तुजू के जहांगीरी, तो खोखरा बोला। इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया, इसमें भी क्या बोला, तो खंखरा या कोकरा बोला। फिर आप आगे देखेंगे तो मुगल काल में, तो यहाँ पे सारे वर्ड जो है सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको जो है इस टाइप से वर्ड मिलेगा। तो ये वाला अगर आप अच्छे से याद रखते हैं, 1-2 बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं रेगुलरली, तो आपको ये वाला हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि मुगल काल में खुखरा और कुकरा। तो यहाँ वाला सबसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सब पूछा जा सकता है आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, अकबरनामा और आईने अकबरी का। फिर समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है, तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है ये प्रयागराज में मिला उत्तर प्रदेश के। ये जो है समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है ये झारखंड में किस नाम से संबोधित किया गया है, तो 16 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा मुरुंड बोला गया है। क्या बोला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड बोला गया है। फिर बोल रहा है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई लो नाम से संबोधित किया था, तो इस प्रकार से आपका जो है 17 का राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा, हेवेनसांग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यह देखेंगे कि निम्न में से किस क्षेत्र प्राचीन काल में नीरखंड या बाद में कंकजोल के नाम से जाना गया, तो संथाल परगना दामिने को नीरखंड और कंकजोल, ये इतना नाम आप जरूर याद रखिए, ये जो है प्राचीन समय में जाना जाता था और बोला जाता था। फिर यहाँ दिया गया है कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया, तो 19 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कुकुट प्रदेश कहा गया। तो आप याद रखिए कि भागवत पुराण में कुकुट प्रदेश कहा गया। फिर बोल रहा है पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया, तो 20 का राइट आंसर भी होगा कलिंद देश का बोला गया। फिर हमारा है निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, तो कबीरदास जुलाहा था, आप जानते हैं कि निर्गुण शाखा के एक कवि थे, बहुत ही फेमस थे। शहबाज खां और अब्दुल हाई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया है, तो 22 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 22 का हो जाएगा बी यानी कोखरा। तो ये वाला जरूर याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है कि बहरिस्तान ए गैबो
के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो 23 का राइट आंसर डी होगा कुकरा देश। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 24 दिया गया है कि रांची जिला का प्राचीन नाम था। तो 24 का राइट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी, यानी कि रांची जिला को खोखरा, विल्किंसनगंज, किशुनपुर और चुटिया नागपुर, जैसे आप छोटा नागपुर के, तो ये चुटिया नागपुर से नागपुर से छोटा नागपुर बना। फिर किशुनपुर है, विल्किंसनगंज है और खोखरा, ये रांची जिला का प्राचीन या आदि नाम है। फिर बोला है चुटिया नागपुर से कौन सा शब्द अभ्रंश होकर निकला है? अभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा या बिगड़ा रूप, उसी से उत्पन्न हुआ। तो चुटिया नागपुर से ही टूट फूट के आगे चल के निकला है छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर का कहीं ना कहीं पहले नाम था। छोटा नागपुर को लोग पहले चुटिया बोलता होगा, चुटिया नागपुर बोलते बोलते अभ्रंश तरीके से निकल के आ गया छोटा नागपुर। आज इसका प्राचीन मतलब कि नया नाम छोटा नागपुर है, लेकिन प्राचीन छोटा नागपुर है। अभ्रंश मतलब उसी से निकला है टूट फूट के, इस प्रकार से आप समझिए। फिर दिया गया है कि किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है? तो 26 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, J.H. हेविट, यानी कि चुटिया नागपुर जो कहा है छोटा, 21 इतिहासकार ने इस क्षेत्र कहने का मतलब झारखंड वाला छोटा नागपुर प्लेटियो वाला को चुटिया नागपुर बोला था J.H. हेविट ने। महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश बोला गया, ये वाला हम लोग पहले भी देखे हैं। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बांग्ला और सियार उल मुत्खरीन में झारखंड को क्या कहा गया? तो यहाँ 3 है, तारिक ए फिरोज शाही और तारिक ए बांग्ला, सियार उल मुत्खरीन। इसमें हमारे झारखंड को जो बोला गया वो झारखंड शब्द से ही संबोधित किया गया, क्योंकि ये सब साहित्य थे, ये बाद में लिखे गए हैं, जबकि लेटेस्ट है, यानी कि इतना हम नहीं बोल सकते कि ज़्यादा एंशिएंट या ओल्डेस्ट है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया? तो ये तो कुकुट और कुकुट देश जो बोला गया ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कहा गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ 29 का हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर बोला जाता था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे ब्रिटिश लोग, वो छोटा नागपुर को यानी झारखंड को छोटा नागपुर वाला रीजन या छोटा नागपुर कहते थे। तो टॉप यहाँ 30 प्रश्न देखे। ये टॉपिक झारखंड के इतिहास का सबसे पहला टॉपिक है और ये टफ टॉपिक माना जाता है। ये वाला आप पढ़ेंगे तो आपको तो अभी जो बहुत बार पढ़ा उसको तो याद रह सकता है, बहुत इसमें क्वेश्चन, उसको भी 1-2 क्वेश्चन ये जो वो भी भूल सकता है, कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन आपको जो से रेगुलरली इसको रिवाइज कीजिए। आप जब इसको बार बार देखेंगे तो आपको जैसे समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित PYQ देख लीजिए तो आप तो भी और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक जो है रिवीजन करने वाला है। कुछ टॉपिक झारखंड की हिस्ट्री या जनरल सामान्य ज्ञान में कुछ आपको टफ मिल सकता है, लेकिन ये ऑल ओवर जो है इसको सरल बनाया जा सकता है समझने से। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, लेकिन आप बार बार देखेंगे समझेंगे तो आपको जो से इनफ है। तो इतना क्वेश्चन दिया है, यहीं से पूछा जाता है, इसको जरूर आप देख लीजिए। और भी दूसरे वीडियो आप देख सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।